हेलो एंड वेलकम। और आज के वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे। आज की क्लास में पोटेंशियल वाले हिस्से के न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कम से कम 20 न्यूमेरिकल इसमें कवर करने की। सारे इंपॉर्टेंट है, बेसिक से शुरू करूंगा मैं, आपके कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ में बिल्डअप करते रहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस में आगे बढ़े, पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूला से अवगत करा देता हूं। तो पोटेंशियल का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। अगर आपके पास क्वेश्चन में केवल वर्क डन गिवन है और चार्ज गिवन है, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल में जो वर्क डन होता है ये किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेके आने में जो वर्क डन होता है वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। तो अगर मैं कहूं कि कोई चार्ज है Q, वहां से R डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q है और यहां से R डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो उसके लिए हमें किसी टेस्ट चार्ज को लेके आना होगा इनफाइनाइट से। तो टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से अगर हम उस पॉइंट पे लेके आएंगे और उसने कार्य किया, उसका वर्क डन W है और ये टेस्ट चार्ज है, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर हमें ये पता है कि एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक जाने में कितना काम किया गया, तो हम इनका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन जो A से B में जाने में हुआ है किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने में। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। ध्यान रखना, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। वर्क डन अगर आपको पता है तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां पे जो वर्क डन अगर आपको निकालना है तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q नॉट VB माइनस VA। ध्यान रखना, BA से कंफ्यूज मत होना, आपको फाइनल माइनस इनिशियल लेना है। फाइनल और ये है इनिशियल पोजीशन। इसके अलावा कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो कि ये चार्ज Q है और इसकी वजह से R डिस्टेंस का आपको पोटेंशियल फाइंड करना है B पॉइंट पे। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। सिंगल R लगता है इसमें, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक +1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो हमें ये बताना है कि ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है सेंटर पे। यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में कितना वर्क डन होगा, यानी हमें वर्क डन फाइंड करना है A से B में जाने में कितना वर्क डन होगा। तो यहां पे आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और कोशिश करो इसको खुद एक बार ट्राई करने का, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो देखो आप जानते हैं कि अगर हमें वर्क डन निकालना है A से B में जाने पे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है VB माइनस VA, यानी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। क्योंकि A से B में जा रहा है तो A इनिशियल है, B फाइनल पोजीशन है। यहां पे आप नोटिस करेंगे कि VA और VB दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। मान यहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर है, ये डिस्टेंस रेडियस दोनों इक्वल हैं। तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जो भी चार्ज यहां पे है 1 माइक्रोकूलम अपॉन R²। R अब क्योंकि ये पोटेंशियल यहां R भी सेम है, Q भी सेम है, तो V1 और VA और VB दोनों इक्वल होंगे। इस वजह से 0 आ गया और आपका आंसर 0 होगा। तो हमारा आंसर 0 है। यहां से यहां पे ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, हमें बताना है, हमारे पास दो पोजीशन है A और B। हमारे पास यहां पे +1 माइक्रोकूलम चार्ज है। इस जो ये चार्ज है, यहां से हम इस पॉइंट पे जहां पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है और यहां पे पोटेंशियल है 15 वोल्ट, हम यहां से यहां पे ले गए हैं। तो हमें बताना है कि वर्क डन क्या है, A से B में जाने पे कितना वर्क डन हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन ये है
कि ये तो 5 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, तो हमने दो रास्ते अपनाए, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और एक ये डिस्टेंस हमने अप्लाई की, ये है 20 सेंटीमीटर। तो आपको दोनों केस में बताना है कि कितना वर्क डन है, बताओ। अगेन यहां पे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके और हमें वर्क डन बताना है कि ए से बी में जाने पे कितना वर्क डन हुआ है, दोनों केस में, पहले केस में और दूसरे केस में। तो देखो, पहले केस की बात करते हैं। जो वर्क डन है ए से बी में जाने पे, आप जानते हैं फॉर्मूला Q नॉट VB माइनस VA, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। जो Q नॉट है वो है 1 माइक्रोकूलम, VB है 15 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, तो टोटल 10 हो गया, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल। यहां तक आपको समझ आ गया? अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये वर्क डन होता है ये पोजीशन आई मीन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो जो सेकंड पोजीशन होगी वो सेम आंसर आएगा, क्योंकि जो वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। तो पाथ फॉलोड जो भी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो हमारा जो वर्क डन है वो सेम आएगा दूसरे केस में, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। यहां पे एक चार्ज है, इस चार्ज को हम यहां से यहां पे ले गए, ठीक है। ये पोजीशन इसकी है बी पोजीशन, ये वाली मान लो, ठीक है ना। यहां से चार्ज को यहां पे ले गए, तो क्वेश्चन क्या है, मान लो कि ये जो चार्ज है, देखो क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पे चार्ज +1 माइक्रोकूलम है और जो ए पे जो चार्ज है वो है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। तो यहां पे जो चार्ज सेंटर पे था वो +1 माइक्रोकूलम, ए पे जो चार्ज है वो है 1 नैनो कूलम या 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। यहां से यहां पे ले गए, तो आपको वर्क डन बताना है कि ए से बी में जाने पे कितना काम करना पड़ा, क्या वर्क डन है। यहां पे भी वीडियो पॉज करके आप इसको पहले सेल्फ ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन समझ आ गया? हमारे पास एक चार्ज सेंटर पे है, तो हमने क्या किया, एक दूसरा टेस्ट चार्ज यहां से यहां पे लेके गए, तो हमें बताना है वर्क डन क्या होगा। चलिए, जो वर्क डन है ए से बी में जाने पे, आप जानते हैं कि ये क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमेशा टेस्ट चार्ज होता है जिसको मूव कर रहा है। आप ये वाला जो है ये नहीं ले सकते हो, ध्यान रखना। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि ये क्या है, तो ये टेस्ट चार्ज तो हमें पता है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, लेकिन हमारे पास VA माइनस VB नहीं है, तो हमें यहां पे पोटेंशियल और यहां पे पोटेंशियल निकालना है। देखो कैसे निकलेगा। ए पे पोटेंशियल क्या है आप जानते हैं, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, 4πε0 Q अपॉन R, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 चार्ज R, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 1 जाएगा, ऊपर 10, यहां 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वोल्ट हो गया। और अगर हम बात करते हैं बी पे, तो बी पे क्या होगा, देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, चार्ज तो सेंटर पे वही है, लेकिन इस बार रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गया है। तो अब जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट आएगा। अब हमने क्या करना है, VA VB को यहां पे पुट कर देना है। तो VB है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 4, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल 9 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 4.5 इंटू 10 टू द पावर, देखो क्या आएगा,
ये 4 है और ये -5 आ जाएगा जूल। ये हमारा आंसर है। आपको समझ आ गया? तो हमने क्या किया, पहले यहां पे पोटेंशियल निकाला, यहां पे पोटेंशियल निकाला और फिर सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। आप यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे, वर्क डन नेगेटिव है। आप बता सकते हैं वर्क डन नेगेटिव क्यों आया यहां पे? वाई इज वर्क डन नेगेटिव हियर? देखो, वर्क डन नेगेटिव होने का कारण यह है कि हमने जो एफर्ट लगाया है वो रिपल्शन के अगेंस्ट नहीं लगाया है। आप हमेशा ध्यान रखना, वर्क डन अगेंस्ट रिपल्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कोई चीज रिपेल हो रही है और तो ऑब्वियसली आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो, ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये तो खुद ही, अगर आप नहीं भी लेके जाते ये तो खुद ही चले जाता। आप समझ रहे हो ना, रिपल्शन से तो खुद चले जाता, लेकिन आप इसको लेके गए तो वर्क डन नेगेटिव हो गया। हाँ, अगर आप यहां से यहां पे लेके आते तो आपको उसके जो नेचुरल जाने की टेंडेंसी है उसके अगेंस्ट आप उसको पुश कर रहे हैं, तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां, लेकिन इस केस में क्या है, वो तो नेचुरली इस तरफ जा रहा है, तो आपने तो कोई ऐसा काम किया नहीं, तो नेगेटिव वर्क डन इसीलिए आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने उसको रिपल्शन के अगेंस्ट किया। अगर आप इसको अंदर की तरफ लेके आते तो पॉजिटिव होता है, यहां पे नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 4 हमारे पास है। एक ये सरफेस है, जिस पूरी सरफेस में जो पोटेंशियल है ये 10 वोल्ट है, और एक दूसरी सरफेस है जिसमें पोटेंशियल 20 वोल्ट है। ये पॉइंट्स हैं ए, बी, सी, डी। हमने क्या किया कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गए। तो पहले केस में हमने ए से बी में लेके गए, दूसरे केस में ए से सी पे लेके गए, तीसरे केस में बी से सी पे लेके गए, चौथे केस में बी से डी पे लेके गए, ए से बी पे, सी से बी, फिर उसके बाद ए से बी। तो आपको यह बताना है कि इनमें कौन सा वर्क डन इक्वल होंगे। इक्वल वर्क डन हमें इनमें बताना है कि कौन कौन से वर्क डन यहां पे इक्वल होंगे। चलिए, आपको क्वेश्चन सही से दिख रहा है? इनमें आप बताइए कि कौन से वर्क डन इक्वल हैं, जो इक्वल वर्क डन है। अच्छा, तो आप भी जानते हैं इक्वल वर्क डन के लिए पोटेंशियल का इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि जो वर्क डन है वो होता है Q नॉट VA माइनस VB, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो पोटेंशियल का सेम होना जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस लाइन से इस लाइन पे ले जाने वाले सारे वर्क डन इक्वल होंगे। तो यानी दिख रहा है, ए से बी में ले जाने के जो वर्क डन हुआ है वो ए से सी के इक्वल होगा। ध्यान रखना कि यहां से यहां पे ले जाने का वर्क डन यहां से यहां पे, क्यों, इस लाइन पे कहीं भी लेके जाओगे यहां से भी इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तो यानी ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब बी टू सी, देखो बी टू सी 0 है, क्यों, क्योंकि सेम ही पोटेंशियल पे लेके जा रहे हैं, यहां पोटेंशियल सारा सेम है, तो ये तो 0 है। और इसी तरह से ए से बी वाला भी 0 होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है, देखो बी से डी, तो बी से डी में ले जाने वाला जो वर्क डन है वो सी से डी वाले वर्क डन की इक्वल होगा। ठीक है, तो जो BD है वो CD के इक्वल होगा, जो AB है वो AC के इक्वल है, जो AD है वो BC के इक्वल है।
ठीक है, ये 2 बार हो गया। एनीवे तो ये है, समझ आ गया। तो ये हमारे इक्वल पेयर्स आ गए वर्क डन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्क्वायर है, प्लस 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन है कि हमें फाइंड नेट पोटेंशियल एट O। दूसरा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस 1 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू O। ये क्वेश्चन है, इंफिनिटी से O में ले जाने पे कितना वर्क डन हुआ है किसी चार्ज को। तो हमारे 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। चलिए तो व्हाट डू यू थिंक, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मैं लिख रहा हूं वो रीडेबल है या नहीं है, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो बात कर, और हाँ यहां पे जो इसकी साइड है ये है 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है। देखो यहां पे पोटेंशियल इन चारों की वजह से होगा, और पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं देखते हैं, पोटेंशियल में केवल चार्ज का साइन देखते हैं। तो अगर हमें O पे पोटेंशियल बताना है तो ये A की वजह से होगा, ये B वाले की वजह से भी होगा, ये C वाले वजह से भी होगा, और ये D की वजह से भी होगा। ये ABCD हमारे पास चार्जेस हैं, ठीक है। अच्छा तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, 1/4πε0 Q/R। R इस हर केस में सेम है, आपको ये भी और ये और ये और ये चारों इक्वल है। तो 1/4πε0 R तो बाहर ले लिया मैंने, चार्ज मैंने सारे अंदर लिख दिए। कौन सा, 1 माइक्रोकूलम है, फिर -1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम। आप नोटिस करेंगे ये सब कट गए, तो यानी पोटेंशियल यहां पे 0 आ गया सेंटर पे। तो पहले का आंसर तो आ गया, नेट पोटेंशियल एट O 0। अब दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू O। अब देखो वर्क डन इनफाइनाइट से O में लाने पे कितना हुआ है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला Q0 इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। जो Q0 है वो तो हमारे पास 1 माइक्रोकूलम है, फाइनल पोटेंशियल यानी O पे पोटेंशियल हमें पता है 0 वोल्ट है, लेकिन इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन है 0। इनफाइनाइट पोटेंशियल 0 कंसिडर करते हैं, तो बेसिकली 0 आ गया है, ठीक है। तो वर्क डन 0 हो गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज करूंगा, इस बार चारों पॉजिटिव हैं, सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, और दोनों क्वेश्चन अब सेम हैं। तो क्या होगा, तो देखो सारे पॉजिटिव हैं, तो इस केस में हमारे पास जो यहां पे सीन बनेगा वो डिफरेंट होगा। ओके ध्यान रखना बच्चों, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ओके तो अगेन डिस्टेंस सेम है, तो 1/4πε0 R ये, और चार्जेस का अंदर प्लस कर देंगे, यानी जो भी है। तो +1 माइक्रोकूलम है, फिर दूसरा भी 1 माइक्रोकूलम है, तीसरा 2 माइक्रोकूलम, चौथा भी 2 माइक्रोकूलम।
आ गया यहां तक? ये है 9 इंटू 10⁹ आर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ क्या होगी? तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी √2। तो √2 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। अब आपका एक प्रश्न होगा कि सर ये √2 कैसे आ गया? तो देखो माय डियर, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम ये निकाल सकते हैं कि ये कितना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करो, ये देखो, अब ये 1 है क्योंकि ये 2 है, ये 1 है क्योंकि ये 2 है। तो 1, तो ये क्या होगा? √1² + 1² यानी √2 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। एक्सक्यूज मी, यहां पे हम 2 + 2 = 4 + 5 + 6 माइक्रोकूलम यानी 6 इंटू 10⁻⁻6। यहां तक की कहानी सब क्रिस्टल क्लियर है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 इंटू 2 हो जाएगा 27√2 इंटू 10⁻11-6 5 आ गया। और ये वोल्ट हमें मिल गया है इस पॉइंट पे पोटेंशियल। अब प्रश्न यह है कि वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे लेके आने में। तो अगेन फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं, पहले चार्ज आएगा यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 है ना टेस्ट चार्ज, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, बस करो इसे सॉल्व, सिंपल है। यह आ जाएगा 27√2 इंटू 10⁻⁻1 और इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके 27 इंटू 1.414 और इसको 10 से डिवाइड कर देना। वट एवर द आंसर यू गेट, आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये होगा 27 × 4 108 10 10 × 27 37 3 108 111 11 27 38 और ये आ जाएगा। फाइनली इतना जूल हमारा आंसर आ गया। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइटी, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे बेस्ड E = V/d वाले फॉर्मूले से या फिर -dV/dr वाले फॉर्मूले से। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 हो गए। वी हैव 2 प्लेट्स। अच्छा, यहां पे 5 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट। इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। कम ऑन, आपके पास 1 मिनट है, फिगर इट आउट। आप इसे कोशिश करो। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अब आप यहां पे ये सोच रहे होंगे कि ये माइनस साइन क्यों आया। तो ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि माइनस साइन क्यों है, क्या रीजन है। देखो,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जो उनकी बीच की डिस्टेंस है। ये सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं विद नेगेटिव साइन। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मान लो कि आप यहां से इधर जा रहे हो, मान लो कि हम इधर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन बीच की डिस्टेंस 2 मिलीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और ये सिंपल है भाई, फॉर्मूला तो हमारे पास सामने है, माइनस की जगह पे माइनस लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस और ये डिस्टेंस है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पे 15 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, ये मीटर है और ये ऊपर वोल्ट है। अच्छा, यहां पे जब आप डिवाइड करेंगे तो -7.5 इंटू 10⁻³ या तो वोल्ट पर मीटर लिखो और या फिर न्यूटन पर कूलम लिखो, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। अब यहां पे माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि हम यहां से यहां गए और हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया। तो इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड में है, यहां से यहां पे है। तो यानी ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻³ लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें हम साइन की जगह पे डायरेक्शन देते हैं। स्केलर क्वांटिटीज में साइन चल जाता है प्लस माइनस, वेक्टर क्वांटिटीज में जो ये वैल्यू है इसके साथ में हम इसका यूज करते हैं डायरेक्शन का, लेफ्ट है राइट है क्या है। तो हमेशा ये बात याद रखना, जो पोटेंशियल की जो आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पोटेंशियल के डिक्रीज होने की डायरेक्शन में होती है। अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आप नोटिस करो यहां पे एक चार्ज है, ये चार्ज किधर जाएगा? ये चार्ज इधर जाएगा कि इधर जाएगा? सोचो जरा। और हम जब टेस्ट चार्ज की बात करते हैं तो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, ये कन्वेंशन है। तो ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज सोचो कहां जाएगा? तो ये बात आप जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल हाई टू लो जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। ये तो आप जानते हैं ना। यानी चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, चार्ज इधर जाएगा। लेकिन दूसरी क्या डायरेक्शन होती है? ये होता है विथ द फील्ड, और ये मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी यहां से इधर जाएगा। और दूसरा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जाता है वो, फिर यानी यहां से यहां जाएगा। तो आप समझ गए, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने की डायरेक्शन, जो पोटेंशियल के कम होने की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। आई रिपीट, जो पोटेंशियल के कम होने की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूं। ये चार्ज है यहां पे Q1 Q2, इनके बीच डिस्टेंस R है। इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये याद रखना। तो पोटेंशियल एनर्जी ये है। इस फॉर्मूले को आप नोटिस करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल वर्क डन की जैसा ही फॉर्मूला है। भाई वर्क डन क्या होता है? Q इंटू फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। ये यहां पे अगर मैं ये मान लूं कि वो इनिशियल में इनफाइनाइट पे है तो ये 0 हो गया, तो ये हटा दो, तो क्या आएगा ये फॉर्मूला? और आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है इसका? पोटेंशियल का ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q अपॉन R। ये पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। इसको अगर मैं टेस्ट चार्ज मान लूं
तो आ गया सेम फॉर्मूला, Q1 Q2 यानी Q नॉट की जगह पे Q1 Q2 है, बट वी हैव द सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप ये समझो, आप ये समझ के चलो कि ये पहले पॉइंट था कोई, इन्फानाइट से हम किसी चीज को यहां पे लेके आए, कहां पे, यहां पे लेके आए, तो ये सेम सिचुएशन है। तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, अगर हमारे पास तीन है तो क्या होगा? अच्छा चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन का इस्तेमाल करके कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्वेश्चन है, और ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, दिस इज +1 माइक्रोकूलम, दिस इज +2 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है भाई, दो चार्ज है, +1 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम, दे आर एट अ डिस्टेंस 1 मिलीमीटर फ्रॉम ईच अदर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यही फॉर्मूले है हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 × 10⁶। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 में से बाहर गया 3, यानी 18 × 10⁻³ जूल। आंसर समझ आ गया? अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इस बार मेरे पास क्या है? -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और अब हमने निकालना है। तो हमें करना कुछ नहीं है डिफरेंट, पर चार्ज का साइन जरूर लगाना है। तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस है, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। We have an equilateral triangle. इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक, इसमें जो इसका वर्टेक्स है, इसमें प्लस, यहां पे +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहां पे +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहां पे -3 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, समझ आ गया? इसकी जो साइड है ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए इसे करते हैं। तो हम जो निकालेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमारे पास 3 चार्ज इस तरह से हैं, Q1 Q2 Q3, इनके बीच में डिस्टेंस R R R, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले इन दोनों को लो, Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस जो भी है, यहां पे 1 है तो 1, R है तो R ले लो। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में क्या होगा? ये तो बाहर कॉमन आ गया। दूसरे केस में इन दोनों को लो, Q2 Q3 और इनके बीच की डिस्टेंस। तीसरे केस में इन दोनों को लो, Q1 Q3 और इनके बीच की डिस्टेंस। कोई दिक्कत समझने में? और अब आगे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो यहां पे क्या करना है? हमें सेम यहां अप्लाई करना है। ठीक है, तो 9 × 10⁹ तो बाहर आ गया। पहले इन दोनों को लो, 1 माइक्रोकूलम ×
2 माइक्रोकूलम अपॉन इनकी बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, मैं 2 सेंटीमीटर बाहर ले लेता हूं क्योंकि सबके लिए इक्वल है ये, ठीक। दूसरा है इन दोनों को लो, 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम। ध्यान रखना चार्ज का साइन लगना जरूरी है। और तीसरा है इन दोनों को लो, -3 माइक्रोकूलम इंटू, कोई दिक्कत समझने में? तो यहां पे आप देख सकते हैं 9/2, ये ऊपर जाएगा 11 हो जाएगा। 10 की पावर देखो ये होगा -12, ये मैंने बाहर ही ले लिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, 2 -6 -3, तो ये हो जाएगा 9, 2 - 9 इज -7, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हम 63 का हाफ करेंगे, 31.5 इंटू 10 टू द पावर -1, सिंपली -3.15 जूल। गॉट इट? तो ये है इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और डिफरेंट है। देखो हमारे पास चार्जेस +1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम। ये सिस्टम हमारे पास है, सिस्टम ऑफ चार्ज। अच्छा, इसकी जो साइड है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि इस पूरे सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बताओ, आई मीन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कम ऑन, व्हाट डू यू थिंक? सो माय डियर, इस बार क्या है, फिर से हम वही करेंगे, 2-2 करके सारे चार्जेस को लो, ठीक है। तो यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी, देखो 1/4πε0 को तो बाहर ले लिया हमने, Q1 Q2 अपॉन R फॉर्मूला आई होप आप भूले नहीं होंगे, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। एक तिरछा क्यों दिख रहा है? ओके, जस्ट मैनेज कर लेना, थोड़ा तिरछा है लिखने में। ओके, एनीवे हमारे पास इस सिस्टम की एनर्जी निकालने को है। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को 2-2 करके लेना है हमने, इन दोनों को। तो क्या होगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन उनकी बीच की डिस्टेंस, बिल्कुल सिंपल, नाइस, स्वीट, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, इनकी बीच की जो है एनर्जी, तो -2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ओके, सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इन दोनों की बात करते हैं। प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन, ठीक है, नो हार्म डन।
एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। अब इसकी बात करते हैं, तो ये -1 था, कीप इन माइंड, सो ये माइनस आएगा, ठीक है। फिर ये -1 इंटू अपॉन, कोई दिक्कत अभी तक? ओ यार, आई बेग योर पार्डन, ओके। अब इसके बाद जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो हम मिस कर रहे हैं अभी तक, वो ये है कि ये लिया हमने, ये लिया, ये लिया, ये लिया, लेकिन इनको और इनको भी आपस में लेना है। हर किसी को हर किसी के साथ लेना है, यानी इसका इसके साथ होना चाहिए, इसका इसके साथ होना चाहिए, इसका इसके साथ भी तो होना चाहिए। तो हम ये लेंगे और ये लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, हमने लिया ये और ये। तो पहले इसके और इसकी बात करते हैं, तो क्या होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है क्या है, 2√2। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस से निकाल देना, 2√2 होता है इसका डायगोनल। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो ये भी है -2 अपॉन बीच की डिस्टेंस 2√2 इंटू 10 की पावर -2। अब बताओ, यहां तक सब समझ आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो आई होप आ जाए यहां पे। तो यहां पे देखो, जितना हम कॉमन ले सकते हैं कॉमन लेंगे। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, अच्छा ऊपर 10 की पावर -12 कॉमन है, क्यों? जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -12, और ऐसा हर किसी में है। नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कॉमन है, हर जगह है, भले यहां भी है, ओके। ये भले √2 है, लेकिन 2 तो है यहां पे, तो ये तो हमने ले लिया कॉमन। अब अंदर क्या बचा देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो क्या आएगा, -2 अपॉन वाला बाहर ले चुके हैं हम, ये हटाओ, -4 -2 -1, ये तक सारे माइनस चल रहे हैं क्या? यस। और अब बात करते हैं इनकी, तो ये आएगा 2 अपॉन √2, अच्छा यहां भी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन √2। यहां तक कोई परेशानी है बताओ, यहां तक कुछ समझने में दिक्कत हुई हो? ठीक है, तो अब इसके आगे देखो, यहां पे इसके बाद तो खैर कुछ सिंपल ही है सब कुछ, स्पेस की कमी की वजह से मैं इसे ऊपर यहां पे लिखता हूं। ये हो जाएगा डिवाइड करेंगे, चलो इसको भी 9/2 रहने दो, ऊपर जाएगा 11, ये -1 हो गया, ठीक है। अच्छा -2 -6 -8 -1, तो ये माइनस का 9 हो गया, 2/√2 देखो 2/√2 एक्चुअल में √2 होता है, तो ये √2 + √2 2√2 हो जाएगा। अगर आप 12वीं क्लास के बच्चे हो और फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो बेकार है फिर जीवन आपका। और यहाँ पे ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, सिंपल कैलकुलेशन है, इसे कर लेना और इतना जूल हमारा आंसर आ जाएगा। नेगेटिव है ये, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या, 2.828 -9, फिर इसे सॉल्व करेंगे 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये मल्टीप्लाई करके इट विल बी सम नंबर। तो आई होप आपको ये यहाँ पे समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, इसी में काफी लंबी क्लास हो गई है, तो अगेन कल मैं ये जो क्वेश्चंस है, आज मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं और 10 और क्वेश्चंस आई टेक टुमारो।
एंड प्लीज डू गिव मी योर फीडबैक, आप क्लास के बारे में, जो क्लास आपको अच्छी लगती है या जो भी है, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ पॉसिबल। आई सी यू टुमारो, टेक केयर, आई लव यू ऑल। ओके, जम के मेहनत करो।